तो भाई मोहब्बत सतरंगी में अब्बा मियाँ ने एक जबरदस्त फैसला कर दिया। और कौन सा फैसला किया है, आपको पता चला? हाँ, बिल्कुल मुझे पता चला है। अब्बा मियाँ ने जो है जब ये देख लिया कि महजबीन जो है वो क्या नाम है, हारिस के साथ निकल गई है किसी न किसी तरह, हालाँकि ऐसा कुछ हुआ इन नहीं लोगों था। की नजर में तो ऐसा ही हुआ कि हाँ, ये तो दोनों अब्बा हमें मियाँ झूठ ने जो बोल है कर अपने गए। अब्बा मियाँ ठीक है, बड़े अक्लमंद आदमी, उन्होंने अपने खदशात का इज़हार किया और यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि भई महानूर भी कोई गलत कदम उठा ले और हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो अब्बा मियाँ ने तो जब इससे डिसी पहले कि वो कोई ऐसा कदम उठाए, हमें उसका हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए फौरी तौर पे। और उन्होंने शादी के लिए जो प्रपोज़ल उन्होंने दिया है अब्बा मियाँ ने खुद से, किससे शादी करनी चाहिए, तो वो वो कौन दे है? दिया आयान का भाई। अयान का। ऑलरेडी महानूर जिसे पसंद करती है, अच्छा, अयान जिसे यहाँ एक पर दूसरे एक चीज बहुत जबरदस्त है कि शमीम भाई भी मान गए। वो वैसे बड़े शमीम अपने भाई क्यों माने? उसूलों के पक्के हैं। शमीम भाई तो बिल्कुल उन्होंने वो अयान के अब्बा को बड़ा जलील करके निकाला था, हाँ, अच्छा, धक्के वो देकर वो निकाला था, इसलिए गिरबान मान पकड़ गए। लिया था। वो इसलिए मान गए कि उन्हें फौरन से जो है वो राशिदा भाभी की बातें याद आई कि उन्होंने किस तरह से उनकी बेटी को बद्दुआएं दी थी हम्म। कि कभी भी अब इसकी शादी नहीं होगी, ये इंतजार में इसी घर में रह जाएगी, उम्र गुजर जाएगी इसकी, बूढ़ी हो जाएगी। तो अच्छा, अब फिर हाँ, उनको ये सब बातें याद आई। एक और उन्होंने भी फैक्टर है इसमें। हम्म। उन्होंने ये कहा था ना कि मैं जो हूँ अब, कासिम तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ऊंचे घराने में शादी करूंगा, बहुत अमीर घराने में। हाँ, और तो अयान अयान जो है तो वो ऑलरेडी बड़ा अमीर बंदा है, तो वहीं अब वो शादी करने के चक्करों में लगे। तो यहाँ पर जब वो अयान के घर जाते हैं तो अयान के अब्बा भी मान जाते, हाँ, ऐसा नहीं कि अयान नहीं के अब्बा मानते। भी मान जाते हैं। वो तो उनका मतलब जो एक लाइफ स्टाइल है और जो उनका अंदाज ही है ये बात करने का, लेकिन मैं ये ये जो समझती हूँ। अयान के अब्बा ने जो शर्त रखी है ना, कि जब तक अयान बिजनेस नहीं संभाल लेता, अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता है, उस वक्त तक जो है हम ये शादी नहीं करेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। वो रीजन पता क्या? है? नहीं नहीं, पता? नहीं मैं पता। बता दूं, चले मैं बता दे तुम। देखिए, बात यह है कि अयान के जो अब्बा हैं वो अयान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा बिजनेस संभाले, और किसी ना किसी तरह अयान कभी पिज्जा डिलीवरी कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, इस तरह के काम कर करके अपने बाप को बदनाम करता रहा है। तो उनके बाप की ख्वाहिश रही है, क्योंकि उनके जो बाप हैं, अयान के जो अब्बा हैं, वो अपनी पहली बीवी जो बन्नो है उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और उसकी निशानी है ये अयान। तो वही चाहते हैं किसी तरह बिजनेस में आए। अब उन्होंने देखा कि ये मेरा बेटा तो किसी तरह फंस रहा नहीं था, अब मुर्गा फंसेगा इसी वजह से। तो शादी तो बहरहाल उन्होंने करनी थी, उन्होंने शर्त भी रख दी कि जब ये बिजनेस संभाल लेगा तो फिर मैं ये शादी करूंगा। तो उनका जो है ना, कोई ऐसी ऐसी बदनीयत कोई, हाँ, नहीं है, ऐसी कोई शर्त सिर्फ और नहीं है। सिर्फ उन्होंने अच्छा, उसके इस अपनी उनकी शर्त से अगर फर्क पड़ रहा है तो उनकी दूसरी वाइफ को और उनके बेटे को, क्योंकि क्यों, वो लोग चाहते ही नहीं है कि अयान वो इस तो बिजनेस ऑलरेडी में शामिल वो हो। दोनों तो ऑलरेडी लालची लोग हैं, वो हाँ। पैसों की वजह से इनके साथ हैं और इनका पैसा हथियाना चाहते हैं और हर चीज़ में जो है अपना हिस्सा मांग रहे होते हैं। तो वो इसी तरह नजर आते हैं। अगर फर्क पड़ेगा तो उनके उनकी जो दूसरी वाइफ है उनके बेटे को पड़ेगा, ऑब्वियसली यही होना है। और जो अयान है ना, वो अब जब बिजनेस संभाल लेगा, टेक ओवर कर लेगा, तो उसके बाद इसकी शादी भी हो जाएगी। अयान ने भी उनकी शर्त ये मान ली कि आप फिक्र नहीं करें, मैं हाँ, बहुत जल्द क्योंकि जो है भाई हम ये अपने देख पैरों पे खड़ा हो शुरू से हम जाऊंगा। यही देखते आए हैं कि जो अयान के अब्बा हैं वो बार बार यही कहते हैं कि भाई तुम बिजनेस में आ जाओ, छोड़ो ये काम क्या कर रहे हो। तो ये अपनी जिद पे चला गया था पिज्जा डिलीवरी के लिए, अब यहाँ इसे महानूर मिल गई है। अब उसकी जिंदगी का मकसद पूरा होने जा रहा है, तो यकीनन वो मेहनत करेगा और बिजनेस संभालेगा। और उसके अब्बा की भी कोई ऐसी खराब नीयत नहीं है अपने बेटे को बिजनेस की तरफ लाने के लिए, या ऐसी नीयत भी नहीं है कि भाई वो बिजनेस संभालने में बड़ा टाइम लगेगा तो हम रिश्ता खत्म कर देंगे। क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि भाई जो महानूर है वो हमारी अमानत है, और बीच में उसका रिश्ता कहीं करने की कोशिश करना, वरना आप जानते हो कि उसकी क्या होगा। मंगनी कहीं और ना हाँ, उसकी कीजिएगा। मंगनी कहीं और ना कीजिएगा, वरना आप जानते हैं कि क्या होगा। तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छी बता दी है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट एपिसोड है, अच्छा, महाजबीन का क्या होने वाला है आगे? महाजबीन महाजबीन जो है और हारिस। महाजबीन और हारिस, देखे अभी तक तो महाजबीन बड़े दुख में थी, उन्होंने घर वालों से किनारा कशी की बात कर ली, जब घर वालों ने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर जब हारिस ने महाजबीन को बताया कि भाई भाई यू आर फ्री टू गो एवरीवेयर, आप अपनी जॉब पे जा सकती हैं, ऑफिस है, उसने ऑफिस बनाया, सारा कुछ बताया, फिर बताया महाजबीन को कि अब जो तुम्हारी जिंदगी का मकसद था, कि तुमने कहा था कि तुम जो है वो क्या नाम है उसका, हारिस का हाशिम का। हाशिम का ख्वाब पूरा करोगी। तो हाशिम का ख्वाब पूरा करने के लिए उसे जब याद आया कि हाँ भाई मेरा एक और ये मोटो भी है लाइफ का, तो इस वजह से उसने फौरन जो है हारिस की बातों में ध्यान दिया। अब खाना पीना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई है, और अब वो ऑफिस आएगी जाएगी, वो ख्वाब अच्छा, पूरा मुझे ऐसा करेगी। लगता है कि अब ये जो बिजनेस है ना हाशिम की, उसमें जो बना रहे हैं ये लोग के, हाशिम का जो ख्वाब था उसे पूरा करने के लिए, तो इन लोगों का अपने घर में तो इनका बिजनेस सारा तबाह हो चुका है। बिल्कुल अब कुछ भी नहीं यही बचा। बिजनेस ग्रो करेगा और यही महाजबीन जो है वो इन लोगों के काम आएगी यस, आगे जाके। आई थिंक सो, ऐसा ही हो सकता है। इट सीम्स दैट के अगर हारिस जो है वो एक बहुत अच्छा बंदा है, और ऐसा नहीं कि किसी तरह रूड हो या बदतमीज हो, वो अभी भी जो है महजबीन को समझा ही रहा है
कि कोई मसला नहीं, घर वाले हैं, फैमिली है, इनको देखो, बात कर लो। वो ऐसा नहीं है कि कह रहा हाँ कोई बात नहीं, अब तुम मुझे मिल गई तो बस बात खत्म, बस मैं और तुम और दुनिया एक तरफ, ऐसा उसने नहीं किया। बल्कि उनके घर वालों से मिलने की भी कोशिश कर रहा है, उससे कह रहा है कि तुम बात भी कर लो, बट अभी महजबीन नाराज है, इस वजह से नहीं कर रही है। लेकिन आने वाले वक्तों में महजबीन भी घर वालों को सपोर्ट करेगी, और ये बिजनेस जो है इसमें शमीम भाई, साबिर भाई और ये जो कासिम है, ये सब और ये जो अजीम है, ये सब इसके साथ आके इसे ज्वाइन करेंगे और इसी बिजनेस को आगे प्रमोट अरे किया जाएगा। अजीम से याद आया, अजीम का क्या सीन है? अजीम का मैंने बताया था भाई, आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था अजीम कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं रहेगा। और उसने बता दिया, मगर अब मारिया इस चीज से नाराज हो गई है, तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाली जो इसकी मजीद एपिसोड्स होंगी उसमें हम ये भी हो सकता है कि मारिया अजीम को छोड़ के चली जाए। पॉसिबल है, जाना बहुत ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि उसकी जॉब वही है, सारा कुछ वही है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ है सब कुछ वही है। पॉसिबल है कि वो बच्चों को लेकर चली जाए और यहाँ पर पीछे से हुसन आरा के साथ इसकी दूसरी शादी कर दी जाए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसकी दूसरी शादी होनी है, तो मुझे ये लगता है कि इसी तरह इसकी दूसरी शादी हो सकती है। लेकिन बच्चों को लेके चली जाएगी तो ये तो ज्यादती होगी ना? नहीं, ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो खुद जॉब करती है, वो अच्छा खासा अर्न कर रही है, बच्चों की वहां पे अच्छी वो तालीम और तरबियत दिला सकती है, बच्चों को वहां पे वो पाल सकती है, देख सकती है। तो इस वजह से वो लेकर जाएगी और यही कहेगी कि तुम भी आ जाना। लेकिन अजीम वापस नहीं जाएगा, अजीम तो नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि मारिया चली जाएगी, बच्चों को लेकर चली जाएगी, अजीम नहीं जाएगा। लेकिन पॉसिबल है कि मारिया शायद कंप्रोमाइज भी कर ले, यहीं रहते हुए। ये भी पॉसिबल है कि मारिया कंप्रोमाइज कर ले और ना जाए, क्योंकि हुस्न आरा का तो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड के बारे में क्या ख्याल है? नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? नेक्स्ट एपिसोड में मजीद ये हो सकता है कि अब अजीम का जो फैसला है, अभी तक हुस्न आरा को नहीं पता कि अजीम ने नहीं जाने का फैसला कर लिया, रुक गया है हमेशा के लिए। तो ये चीज हुस्न आरा को बहुत ज्यादा खुशी देगी, क्योंकि वो तो चाहती यही थी कि तो लड्डू फूटेंगे, लड्डू। वो तो चाहती यही थी कि अजीम यहाँ से ना जाए। बिल्कुल। तो हुस्न आरा के लिए बड़ी खुशी का मौका आने वाला है आने वाली एपिसोड में। दूसरी तरफ महजबीन भी अपनी जिंदगी में अब जो है वो लौट रही है और अपने गमों को भूल के अब अपने काम पे तवज्जो देगी वो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि साबिर भाई और कासिम किसी ना किसी तरह जो है ना हारिस को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे, और ये जो जहां आरा को ले जाकर जो है ना उससे मिलवा दिया जाएगा। हाँ, और उसके बाद ही ये मामला सेटल होते हुए नजर आएंगे। जब बेटी माँ से मिलेगी तो एक दूसरे का दिल थोड़ा सा नरम होगा, एक दूसरे के लिए नरम तो ऑलरेडी है, मिलने के बाद मजीद हो जाएगा। तो फिर जो है ना ये आना जाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा और सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मुझे लगता है। अच्छा, इन लोगों के साथ भी जबरदस्त सीन ये हुआ कि इनके दोनों के मोबाइल यहाँ रह गए और अब किसी से इन लोगों का राब्ता नहीं है। हाँ। किसी को ये नहीं पता कि हारिस का घर कहाँ है, क्योंकि हारिस ने कहा था कि मैं घर लेके जाऊंगा, लेकिन दिखाया नहीं सका। एक क्लू ये मिला है कि उसका जो बैग वहीं रह गया, उस बैग से कुछ ऐसे पेपर्स मिल सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, कोई ना कोई विजिटिंग कार्ड मिल सकता है, कुछ ना कुछ मिल सकता है कि जिससे हारिस से राब्ता किया जा सकता है किसी ना किसी जरिए से। तो ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक सो हम यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं आज की। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।